क्या होगा अगर सरकार ऐसा कानून बनाए तो आपके मौलिक अधिकारों को छीन ले? क्या कोई ऐसी शक्ति जो सरकार को रोक? क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान एक ऐसा अनुच्छेद होता है जो किसी भी असंवैधानिक कानून को शून्य कर सकता है। अगर आप भारत के संविधान और उसके अधिकारों को लेकर जागरूक रहना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 जो आपके मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी ढाल है। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के विपरीत है उसे शून्य और अमान्य घोषित किया जाएगा। इस अनुच्छेद के माध्यम से नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जाती है और सरकार के कानून बनाने की शक्ति पर भी एक सीमा लगाई जाती है। अनुच्छेद 13 की प्रमुख बातें। पहली, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत। अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि संविधान ही भारत का सर्वोच्च कानून है। इसका मतलब यह है कि कोई भी कानून, चाहे वह संविधान से पहले का हो या बाद का, यदि वह संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे अमान्य घोषित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, पूर्व प्रचलित और बाद के कानूनों पर प्रभाव। अनुच्छेद 13 को दो भागों में बांटा जा सकता है। अनुच्छेद 13 भाग 1 यह उन सभी कानूनों को अमान्य घोषित करता है जो संविधान लागू होने से पहले बनाए गए थे और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अनुच्छेद 13 भाग 2 यह प्रावधान करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वह स्वतः शून्य हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 13 भारतीय न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सके जो मौलिक अधिकारों के विपरीत। का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट किसी भी कानून की समीक्षा कर सकते हैं और यदि वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध पाया जाता है तो उसे अमान्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 और भारतीय न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका ने अनुच्छेद 13 की व्याख्या करते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निर्णय निम्नलिखित। फर्स्ट पॉइंट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या की और यह स्पष्ट किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन वह इसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। सेकंड पॉइंट, मनरवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं जा सकती। थर्ड पॉइंट, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि वे संविधान का अभिन्न अंग हैं। अनुच्छेद 13 का महत्व, मौलिक अधिकारों की रक्षा। यह अनुच्छेद नागरिकों को यह आश्वासन देता है कि उनका जीवन, स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित हैं। लोकतंत्र की मजबूती। यह अनुच्छेद सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है और कानून को न्यायसंगत बनाए रखने में मदद करता है। संविधान की सर्वोच्चता।
यह संविधान को सर्वोपरि बनाता है और किसी भी असंवैधानिक कानून को लागू होने से रोकता है। न्यायपालिका की शक्ति। न्यायपालिका को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी भी कानून की संवैधानिकता की समीक्षा कर सके। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना और क्या सीखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से। अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी कानून शून्य हो जाएगा यदि वह, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस अनुच्छेद से जुड़ी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 भाग 1 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान लागू होने से पहले के कानूनों से। अनुच्छेद 13 भाग 2 क्या कहता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद मौलिक अधिकारों को नष्ट करने वाला कोई नया कानून नहीं बना सकती। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस 1973। मूल संरचना सिद्धांत किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। गोलकनाथ केस 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 3। कौन सा न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में न्यायालय ने क्या कहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। संविधान संशोधन को चुनौती देने के लिए कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत में कहां से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका से। अनुच्छेद 13 भाग 2 के अनुसार राज्य क्या नहीं कर सकता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई नया कानून नहीं बना सकता। अनुच्छेद 13 किन कानूनों पर लागू होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी प्रकार के कानूनों पर। न्यायपालिका के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। केशवानंद भारती केस का मुख्य विषय क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद की संविधान संशोधन की सीमा। कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन ना करे। साथ ही यह
न्यायपालिका को कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें संविधान के अनुरूप बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है, जो देश में कानून के शासन को सुनिश्चित करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।